जय हिंद। आज हम प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं माता का अंचल। तो क्लास 10 हिंदी कृतिका भाग 2 का ये चैप्टर 1 है, माता का अंचल। सी पूजन सहाय द्वारा लिखे कहानी है माता का अंचल। इसका प्रश्न अभ्यास हम करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। उत्तर होगा, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो दूसरा का आंसर होगा, भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुदगड़ के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है कि मुझे भी अपने बचपन में कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद हैं। तो देखिए, कौन कौन सा याद है। देखिए, पहला है, अटकन बटकन दही चटाके बनफुल बंगाले। दूसरा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80 90 पूरे 100। ये सब है ना। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्रियों से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ उत्तर होगा, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी, जिनसे वह खेलते व खुश होते। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है। इसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो उत्तर देखिए, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिए। ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट है कि रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर
खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देते कि आदा बड़ी प्यारी लगती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना। दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता स्वांग उनका बचपना। इसके बाद चौथा पॉइंट है कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी मन की गोद न छोड़ना। ठीक है, पर भी यहाँ पर माँ है ना, तो यहाँ पर माँ होगा, माँ की गोद न छोड़ना। ठीक है, या माँ है, माँ की गोद न छोड़ना मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। इसके बाद छठा प्रश्न है इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज के ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आंसर होगा, देखिए पहला, इसमें बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला देखो, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांवों से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गांव में पक्के मकान ही देखने मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है, यानी एक ही बच्चा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा पॉइंट पहले की तुलना में अब किसानों, खेतिहर मजदूरों की संख्या घट रही है। पांचवा पॉइंट पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं, जैसे मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर से पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्थर मुझे आँख पर लगा, मैं ज़ोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। ऐसे मेरा कहानी था। 8वां प्रश्न यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरल और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है।
उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। इसके आगे है भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। इसके बाद देखिए अगला 9वां प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता के छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी हैं, उसके आंसू से खिन्न हैं। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। ठीक है, माँ की ममता। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो उत्तर होगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। तीसरा पॉइंट, वे अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। चौथा पॉइंट, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। पांचवा पॉइंट, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। छठा पॉइंट, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है 11वां प्रश्न, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे।
वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो देखिए पहला पॉइंट है फणीश्वर नाथ के बारे में। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है, मैंने पढ़ने के योग्य है। और दूसरा पॉइंट है कि नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक है। तो ठीक है, ये पढ़ना है तो खुद से पढ़िए। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।